दोस्तों, आज मैं आपको ननंद का पड़ोस में मायका कहानी सुना रही हूँ। शकुंतला देवी। चलो भाई, नई बहू की मुँह दिखाई भी हो गई। और हाँ बहू, तुम इनसे तो मिलो, इनसे तो तुम मिले ही नहीं। ये है सोनम, मेरी बड़ी बेटी। तभी सोनम, कैसी हो आप भाभी? पायल, मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए आप कैसे हो? मुझे तो आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। तभी सोनम और शकुंतला देवी हंसने लगी। पायल ये समझ ही नहीं पाई कि ये दोनों हंस क्यों रहे हैं। उसने आखिर पूछ ही लिया, माँ जी, दीदी, मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया जो आप लोग इतना हंस रहे हो? सोनम, नहीं नहीं भाभी, बस वो आपने कहा था ना कि आप उससे मिलना चाहती थी, बस यही सुनकर हमें हंसी आ गई। पायल, दीदी, मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। तभी शकुंतला देवी, अरे बहू, तुम ज़्यादा मत सोचो, बस अब तो तुम हर दिन ही अपनी ननद से मिला करोगी। पायल, अच्छा माँ जी, हर दिन? पर वो कैसे? पायल के साथ, वो इसलिए कि सोनम का ससुराल यहीं 5 घर छोड़कर है। इसकी शादी को 4 साल हो गए हैं, तब से ये लगभग रोज ही हमसे मिलने चली आती है। तो बहू, अब समझ गई तुम हम क्यों हंस रहे थे? पायल, ओहो हाँ माँ जी, समझ गई। ये तो बड़ा अच्छा है, जब भी जी कर अपने मायके आ जाओ। आप बड़ी लक्की हो दीदी। सास उसकी कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे ये तो बिना जी के भी आ जाती है, कितनी ही बार। ये कहकर शकुंतला देवी और सोनम फिर से हंसने लगे। पर पायल अब भी कुछ ज़्यादा ही समझ नहीं पाई थी। फिर शादी के 20 दिन बाद ही पायल को सारी बात समझ आ गई। एक दिन दरवाजे पर घंटी बजी तो पायल ने दरवाज़ा खोला। अरे सोनम दीदी, आप आओ आओ, अंदर आओ दीदी। अरे आज तो जीजा जी भी आए हैं, अंदर आइए आप लोग। नमस्ते जीजा जी, जीजा कहते हैं उसके। नमस्ते जी, नमस्ते। जीजा, अरे भाभी जी, आप कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? बेहद ही कमज़ोर सी लग रही हो आप। या आपकी सास कुछ खाने को नहीं देती आपको? पायल, अरे नहीं नहीं जीजा जी, वो मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, वो तो मेरा बड़ा ध्यान रखती है। फिर जीजा कहते हैं, हाँ हाँ भाभी जी, बस मैं समझ गया। अरे आप कभी हमारे घर आओगी तो अपनी सास की खूब बड़ाई कर लेना। हम किसी से नहीं कहेंगे। सोनम, अजी बस भी करो आप। अब भाभी, इनकी तो आदत है हंसी मजाक करने की, आप इनकी बातों का बुरा मत मानना। और सिर्फ ये ही नहीं, इनके सारे भाई ऐसे हंसी मजाक करते हैं। जब आप मेरे घर आओगे तब मिलना आप सभी से, हंसते हंसते आप पागल हो जाओगी। पायल, हाँ हाँ दीदी, आएंगे ना कभी। वैसे आप सही वक्त पे आए हो, अभी अभी खाना बनकर तैयार किया है। खाना तैयार है, क्या लगा दूँ आपके लिए? उनके जीजा, अरे भाई वाह, क्या समय पर आए हैं हम। क्या क्या बनाया है वैसे आपने खाने में? वो बोलती है, दाल चावल, शिमला मिर्च की सब्जी और खीर बनाई है जीजा जी। उसके जीजा कहते हैं, वाह भाई वाह, बस तो फिर जल्दी से लगा दो खाना भाभी, बड़े जोरों की भूख लगी है। फिर पायल ने उनके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। खाना इतना टेस्टी बना था कि वो सारा ही खाना खा गए। पायल के लिए खाना बचा ही नहीं। पर पायल खुश थी कि उसने अपनी ननंद और नंदोई की खूब अच्छे से आवभगत की। वो मन से बहुत खुश थी। तभी घंटी बजी। पायल ने दरवाज़ा खोला तो देखा सोनम खड़ी है दरवाजे पर। पायल, अरे दीदी, क्या हुआ? शायद आप कुछ भूल गई होंगी, क्या रह गया है आपका यहाँ? सोनम, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं रह गया, मैं तुमसे इनको मिलाने लाई हूँ। ये है मेरे देवर, हम दोनों जैसे ही यहाँ से खाना खा के निकले तभी ये रास्ते में मिल गए। मैंने इनसे कहा कि हम तो भाभी के हाथ का खाना और स्वादिष्ट खीर खा के आए हैं, तो इन्होंने भी कहा कि इन्हें भी आपके हाथ की खीर खानी है। तो भाभी, खीर बची है क्या थोड़ी सी? पायल, नहीं नहीं दीदी, बची तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं फिर से बना देती हूँ, आप लोग अंदर आ जाइए। पायल अभी 10 मिनट पहले ही अपने ननद नंदोई को खाना खिलाकर बेहद खुश थी, पर वो अब अपने पर गुस्सा कर रही थी। वो थक गई थी। फिर भी उसने दोबारा से खीर बनाई और उन लोगों को खाना खिलाया। सोनम का देवर, भाई वाह, क्या टेस्टी खीर बनाई है पायल भाभी आपने। क्यों ना रात को हम सभी यहीं आ जाएं और भाभी के हाथ की स्वादिष्ट खीर खाएं? पायल कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाइएगा आप सभी।
फिर खीर खा के सोनम और उसका देवर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही पायल ने अपना सिर पकड़ लिया। वो अब समझ गई थी कि उसकी ज़िंदगी अब बस रसोई में ही गुजरने वाली है। अब तो हर दूसरे तीसरे दिन सोनम आती, कभी अपना सारा ससुराल लेकर आती। बेचारी पायल बस सबके लिए खाना ही बनाती रहती किचन में खड़े खड़े। वो तो हर समय किचन में ही लगी रहती थी। एक दिन पायल अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, सोनम दीदी के ससुराल के काफ़ी लोग हैं ना? उसकी सास कहती है, हाँ हाँ, 3 उसके देवर हैं और 2 उसके जेठ हैं। कुल मिलाकर ये 6 भाई हैं। पर हैं सब बड़े समझदार और एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। पर सारे हैं मस्तीखोरी, हंसी मजाक करते रहते हैं 24 ही घंटे। एक का सीमेंट का काम है, एक की कपड़ों की दुकान है, एक ने रेस्टोरेंट खोल रखा है, एक जॉब करता है। कहने को तो बहुत अच्छा काम नहीं है किसी का भी, पर सब रहते टेंशन फ्री हैं, सब खुश रहते हैं। पायल बेहद खुश रहते हैं और खाते भी बहुत हैं। उसकी सास, है बहू, कुछ कहा क्या तुमने? पायल कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस ये कह रही थी, कितनी अच्छी फैमिली है, समझदार और संस्कारी, सबको समझने वाले लोग। उसकी सास कहती है, हाँ हाँ, सब समझदार हैं और एक दूसरे का सब बेहद ध्यान रखते हैं। फिर पायल वहाँ से चली गई। अगली सुबह उसकी सास उसको उठाती है, अरे पायल बहू उठ, उठ पायल बहू, देख तो घर में आग लग गई है। पायल, हैं क्या माँ जी, आग? पर ये आग लगी कैसे? उसकी सास कहती है, अरे तू पहले जल्दी से तो उठ के बाहर चल, ये सब बात बाद में कर लेंगे। शकुंतला देवी ने बहू को उठाया और जल्दी से उसे लेकर बाहर आ गई। उनकी आंखों के सामने उनका सारा घर जल रहा था। तभी सोनम और उसके ससुराल वाले भी वहां आ गए और वो भी बाल्टियों से पानी भर भर के आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी आग नहीं बुझ पाती। शकुंतला और पायल के सामने ही उनका घर जल रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो दोनों खूब रो रही थी। पायल, माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो पूरा घर ही जल गया, अब हम तो बेघर हो गए, कहाँ जाएंगे हम अब? तभी सोनम, अरे भाभी, आप टेंशन मत लो, हम हैं ना। आज से आप और माँ हमारे घर में हमारे साथ रहोगी। इसके बाद सोनम अपनी माँ और भाभी को लेकर अपने घर गई। उसने उन दोनों को अपना कमरा दे दिया और खुद बरामदे में सोने लगी। उसने अपनी माँ और भाभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। फिर 4 महीने बाद सोनम का पति कहता है, लो जी, आपका घर दोबारा से रहने के लिए तैयार हो गया है। पायल, ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे खर्चा कितना आया है घर तैयार करने में? उनके जीजा कहते हैं, अरे भाभी जी, आप उसकी चिंता ना करो। सागर का ईंट का काम है तो उसने ईंट लगा दी, रोहित का सीमेंट का है तो उसने सीमेंट ला दिया, और किसी का फर्नीचर का है तो उसने फर्नीचर बना दिया, राहुल पेंट करता है तो इसने सारा घर पेंट कर दिया। पायल कहती है, मैं आपका यह एहसान कैसे चुका पाऊंगी? आपने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी सोनम कहती है, अरे भाभी, हम सबको टेस्टी खीर खिलाकर आप हमारे एहसान का बदला चुका सकती हैं। फिर से पायल अच्छा अच्छा खाना बनाती, सोनम और उसके पूरे परिवार को बड़े प्यार से बुलाकर खाना खिलाती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।